वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ROI स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। तो दोस्तों हम लेके आए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स की टॉप 500 क्वेश्चन की रिवीजन सीरीज़, जो कि आपके आने वाले यूपी PCS के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम डेली 50-50 क्वेश्चन देखेंगे और आपका लगभग एक हफ्ते में ये पूरा कवर करा दिया जाएगा। 500 सवाल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य में मंगल ग्रह के समान भूभाग की स्थिति वाला जारोसाइट क्षेत्र खोजा गया है। ऑप्शन में दिया गया है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गुजरात। गुजरात में ये जोरोसाइट क्षेत्र खोजा गया है जिसकी जो भूभाग की स्थिति है वो मंगल ग्रह के समान है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत उपयोगकर्ताओं में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर गुजरात। ठीक है, IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म की बात हो रही है तो इसमें शीर्ष स्थान है बिहार में। बिहार में इस पे पंजीकृत उपयोगकर्ता सबसे ज़्यादा हैं। अगला सवाल, किस राज्य के पर्यटन विभाग ने मेकॉन्ग गंगा सहयोग कार्य योजना 2019 से 2024 के तहत 2 से 7 जून 2025 तक बोधि यात्रा का आयोजन किया? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर गुजरात। तो इसके लिए बोधि यात्रा का देखिए दोस्तों आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है, मई 2025 में वाल्मीकि थापर का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो वाल्मीकि थापर ये कौन थे? वन्यजीव संरक्षणवादी, पत्रकार, फिल्म निर्माता या फिर वायलिन वादक। तो देखिए वाल्मीकि थापर जो हैं ये वन्यजीव संरक्षणवादी थे। आगे, किस देश की ओपल सुजाता ने हैदराबाद में आयोजित 72वां मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है? मॉरिशस, वियतनाम, फिलीपींस या फिर थाईलैंड। तो देखिए ओपल सुजाता ये थाईलैंड से संबंधित है और यही जो है ये 72वां मिस वर्ल्ड का खिताब इन्होंने जीता है। और ये जो प्रोग्राम था इसको हैदराबाद में आयोजित किया गया था, याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि हाल ही में खबरों में रहा चूड़धार वन्यजीव अभयारण्य ये किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या फिर राजस्थान। तो ये जो चूड़धार वन्यजीव अभयारण्य है ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में पौधों की नई प्रजाति पेडिक्युलरिस राजेशियाना की खोज कहाँ पर की गई है? पूर्वी घाट पर, विंध्य पर्वतमाला, पश्चिमी हिमालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पौधे की ये प्रजाति जो है ये पश्चिमी हिमालय में खोजी गई है। अगला सवाल, बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला देश का पहला जिला कौन बना है? अयोध्या, दीव, पुणे या फिर इंदौर। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा दीव। दीव जो है ये बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला देश का पहला जिला बन गया। आगे, लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी थीम के साथ विश्व दुग्ध दिवस 2025 किस दिन मनाया गया? 25 मई को, 1 जून को, 3 जून को या फिर 5 जून को। तो राइट आंसर है दोस्तों 1 जून को। 1 जून को मनाया गया विश्व दुग्ध दिवस 2025 और इस बार की थीम क्या थी? ये थी लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि भारतीय स्टेट बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि का अनुमान कितना प्रतिशत रहने का लगाया है? SBI का पूछा हुआ है कि SBI ने कितना अनुमान लगाया GDP ग्रोथ का? 7.2%, 6.8%, 6.5% और 6%। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है 6.5%। अब यहीं पे आप लोगों के लिए एडिशनल सवाल है कि बताइए वर्ल्ड बैंक ने कि क्या अनुमान लगाया है GDP ग्रोथ का और साथ ही साथ IMF ने क्या अनुमान लगाया है? इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि मई 2025 में इंडिगो ने किसे अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया?
इंडिगो ने किसे अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया? विक्रम सिंह मेहता, अनीस शाह, निशा गोदरेज या फिर TN मनोहरन? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है विक्रम सिंह मेहता। फिर मई 2025 में किसने फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल यानी FIDC के CEO का पद संभाला? अनीस शाह, निशा गोदरेज, TN मनोहरन और रमन अग्रवाल? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है रमन अग्रवाल। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के दाहोद में देश के पहले 9000 HP के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट का उद्घाटन किया? कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या फिर तमिलनाडु में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर है गुजरात। याद रखिएगा, गुजरात में देश का पहला 9000 HP का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट का उद्घाटन किया गया है। और यह उद्घाटन हुआ किसके द्वारा? तो PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। फिर है, केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में आयोजित खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम या फिर मेघालय? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है मणिपुर। मणिपुर जो है वो खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 की पदक तालिका में टॉप पर रहा है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो UT दादर नगर हवेली दमन दीव में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक परिवार और एक उद्यमी पहल लॉन्च की है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, एक परिवार एक उद्यमी। अगला सवाल, हाल ही में खबरों में रहा प्रोजेक्ट कुश, ये किससे संबंधित है? स्वदेशी परमाणु सबमरीन, स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली, स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर या फिर स्वदेशी युद्धक टैंक? ये प्रोजेक्ट कुश किससे रिलेटेड है आपको बताना है। तो देखिए ये रिलेटेड है स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली से। ठीक, आगे, हाल ही में भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चलित सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? ठीक, ऑप्शन ए दिया है अग्निकुल कॉस्मोस, स्काई रूट एरोस्पेस, पिक्सेल या फिर ध्रुवा स्पेस। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? तो राइट आंसर है अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला इलेक्ट्रिक मोटर चलित सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ब्रिटिश पर्वतारोहियों ने पहली बार किस गैस के उपयोग से माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की? जिनॉन गैस, ऑर्गन गैस, नियॉन और हीलियम या फिर हीलियम और नाइट्रोजन? ठीक है, तो ये आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो ये है जिनॉन गैस। जिनॉन गैस की हेल्प से माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की इन्होंने। फिर है, 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश, लद्दाख, गुजरात या फिर पंजाब? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है गुजरात। ठीक है, अब 24वां है तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला FM रेडियो स्टेशन पंचशूल पल्स लॉन्च किया है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर उत्तराखंड? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में देखिए भारतीय सेना का पहला FM रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है? नाम है पंचशूल पल्स। आगे बढ़ते हैं। अगले आखिरी 5 सवाल देख लेते हैं कि हाल ही में लुइस मोंटेग्रो ये किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में इनको पुनः नियुक्त किया गया है? पुर्तगाल, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया या फिर स्पेन? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है पुर्तगाल। याद रखिएगा, मोंटेनेग्रो कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? पुर्तगाल के। फिर फिल इन द ब्लैंक्स है कि कहाँ के चैटर्जी ग्रुप सेंटर्स फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है? भोपाल की, चंडीगढ़, फरीदाबाद या फिर कोलकाता? राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है कोलकाता। कोलकाता की है ये चैटर्जी ग्रुप ऑफ सेंटर्स फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन इन साइंस एंड टेक, इसको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। अगला सवाल, मई 2025 में किस देश की नेशनल असेंबली ने असिस्टेड डॉइंग को वैध बनाने का विधेयक पारित किया? UK, फ्रांस, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया? राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है यहाँ पे फ्रांस।
फिर हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध लेखक गुगी वो योंगो का 27 वर्ष की आयु में निधन हो गया। गुगी वा थ्योंगो, तो ये यूके के थे, जापान, केन्या या फिर ऑस्ट्रेलिया, ये प्रसिद्ध लेखक थे और ये लेखक थे केन्या के। और आज का हमारा आखिरी सवाल यहाँ पे रहेगा कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द वीमेन हु रन एम्स ये किसने लिखी है? सोनालिनी मेनन, रुचि शर्मा, नीरू चड्ढा या फिर स्नेह। दिया गया कि प्रतिवर्ष वैश्विक अभिभावक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 मई, 1 जून, 3 जून या फिर 7 जून को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है 1 जून। 1 जून को मनाया जाता है अभिभावक दिवस। फिर अगला सवाल, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत 24 पदकों जिसमें 8 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य थे, इसके साथ पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? पहले, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका दूसरे। भारत जो है वो दूसरे स्थान पर रहा। साथ ही साथ याद रखिएगा ये बात हो रही है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की, जिसमें भारत को कुल 24 मेडल मिले, जिसमें 8 स्वर्ण थे, 10 रजत थे और 6 जो है वो कांस्य थे। इस तरीके से भारत इसमें सेकंड प्लेस पर रहा है। अगला सवाल, प्रतिवर्ष तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तेलंगाना राज्य की बात हो रही है। 26 मई, 2 जून, 14 जून या फिर 27 जून को। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? राइट आंसर है 2 जून। 2 जून को होता है तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस। आगे, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार का राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहा? 5.8%, 5%, 4.8% या फिर 4.5%? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? राइट आंसर है 4.8%। अगर आपने बजट ध्यान से पढ़ा होगा और ये एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहा? 4.8% रहा। फिर है, किस भारतीय अमेरिकी ने अमेरिका में आयोजित 2025 की स्क्रिप्स नेशनल स्पेल बी प्रतियोगिता जीती है? तो ऑप्शन दिया गया है फैज़ान जाकी, प्रिया बंसल, सुनीता सिंह या फिर प्रीति कुमारी। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है यहाँ पे फैज़ान जाकी। आगे, 1 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया है? राजार हाट कोलकाता में, भोपाल में, चंडीगढ़ में या फिर फरीदाबाद में? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है राजार हाट कोलकाता। याद रखिएगा, नई केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला उद्घाटन हुआ है राजार हाट कोलकाता में और उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने। आगे, मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM किस देश के द्वारा विकसित की गई है? ऑप्शन ए दिया हुआ है इजराइल, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस है और ऑप्शन डी है जर्मनी। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका के द्वारा मिनटमैन 3 ये है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये अमेरिका के द्वारा डेवलप की गई है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है कि भारत सरकार ने बैटरी प्रणाली में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में आयोजित बैटरी शिखर सम्मेलन 2025 में बैटरी आधार परियोजना शुरू की? तो ये परियोजना हैदराबाद, नई दिल्ली, बेंगलोर या मुंबई कहाँ की है? इसको कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। तो देखिए, इसका राइट आंसर है यहाँ पे नई दिल्ली। याद रखिएगा, बैटरी आधार परियोजना। आगे, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए किस देश के मोनाश विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इजराइल, अमेरिका, फ्रांस या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार का ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के साथ समझौता हुआ है। समझौता शिक्षा से संबंधित है। ठीक, आगे, 42 वर्षों के अंतराल के बाद भारत की मेज़बानी में 1 से 3 जून 2025 को इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA की वार्षिक आम बैठक कहाँ आयोजित की गई? हैदराबाद में, नई दिल्ली में, बेंगलोर में या फिर मुंबई में? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है इसका नई दिल्ली में। याद रखिएगा, काफ़ी टाइम के अंतराल के बाद ये बैठक हो रही है IATA की, नई दिल्ली। ठीक,
अगला सवाल दिया गया कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की प्रैक्टिस को अनिवार्य किया है। प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा की बात हो रही है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, ठीक है। अनिवार्य शर्त के रूप में इसको बहाल किया गया। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है 3 साल, ठीक है। 3 साल याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाइबेरिया ध्वज वाले मालवाहक जहाज MSC एल्सा 3 के मलबे को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? कर्नाटक ने, आंध्र प्रदेश ने, तमिलनाडु ने या फिर केरला? तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है केरल, याद रखिएगा। आगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंकुर यानी अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म नामक एक रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की शुरू की है? ठीक है, पहल की शुरुआत की है। तो कर्नाटक की है, और उड़ीसा की, आंध्र प्रदेश की या फिर महाराष्ट्र? अंकुर पहल की बात हो रही है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है उड़ीसा, याद रखिएगा। अंकुर का देखिए फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ देता है। तो ये है अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म। तो ये अंकुर पहल की शुरुआत की गई है उड़ीसा सरकार के द्वारा। आगे, हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने CRISPR-Cas9 तकनीक का उपयोग करके भारत की पहली जीन संपादित भेड़ विकसित की है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है जम्मू, ऑप्शन सी है कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? राइट आंसर है यही, शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। इन्होंने पहली जीन संपादित भेड़ विकसित की है। अगला सवाल, हाल ही में किसने 2025 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता है? ऑस्कर पियास्त्री, लुइस हैमिल्टन, लैंडो नॉरिस या फिर जॉर्ज रसेल? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है लैंडो नॉरिस, याद रखिएगा। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स का खिताब इन्होंने जीता है। आगे, अगला सवाल, कौन सा देश 10वें महिला T20 विश्व कप 2026 की मेज़बानी करेगा? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर दक्षिण अफ्रीका? तो याद रखिएगा, इसकी मेज़बानी करेगा इंग्लैंड, ठीक है। 10वां महिला T20 विश्व कप 2026 में जो होना है उसकी मेज़बानी इंग्लैंड करेगा। फिर जून 2025 में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे शतरंज 2025 में मैग्नस कार्लसन को हराया? ऑप्शन ए दिया है डी गुकेश, ऑप्शन बी है रमेश बाबू प्रज्ञानंद, ऑप्शन सी है अर्जुन एरिगैसी या फिर ऑप्शन डी है विदित गुजराती? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है डी गुकेश। आगे, अगला सवाल, भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान किस राज्य में पूर्वोत्तर में अपना पहला क्षेत्रीय परिसर खोलेगा? मिजोरम में, मणिपुर में, सिक्किम में या फिर मेघालय में? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे राइट आंसर होगा मेघालय। भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान का पहला नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल जो कैंपस है वो मेघालय में खुल रहा है। फिर है, हाल ही में खबरों में रही माउंट एटना, ये किस देश में स्थित है? इटली में, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या फिर इंडोनेशिया? तो ये स्थित है इटली में। अगला सवाल, 29 मई से 1 जून 2025 तक किस देश ने यूनेस्को और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के सहयोग से पहले संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन की मेज़बानी की? UAE, UK, तजिकिस्तान या फिर सऊदी अरब? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है इसका तजिकिस्तान। अगला सवाल, मई 2025 में DRDO ने कहां से अपने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहली बार सफल परीक्षण उड़ान पूरा किया? ऑप्शन ए में दिया है श्योपुर मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है चांदीपुर उड़ीसा, ऑप्शन सी है पोखरन राजस्थान और ऑप्शन डी है पिथौरागढ़ उत्तराखंड? तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर है श्योपुर मध्य प्रदेश। फिर है, जर्मनी ने 2024 में किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? जर्मनी। तो चीन, जापान, अमेरिका, रूस, इसमें कौन सा राइट आंसर है ये बताना है। तो राइट आंसर है इसमें देखिए जापान। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 25 मई को, 31 मई को, 3 जून को या फिर 12 जून को? तो राइट आंसर है 3 जून। 3 जून होता है विश्व साइकिल दिवस। हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह के पास एक क्षुद्र ग्रह
2016 HO3 के नमूने कलेक्ट करने के लिए अंतरिक्ष यान तियानवेन 2 लॉन्च किया है? अमेरिका ने, रूस ने, चीन ने या फिर जापान ने? ठीक है, तो नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं चीन का ये अंतरिक्ष यान है जिसका नाम है तियानवेन, और मंगल ग्रह के पास एक क्षुद्र ग्रह है जिसका नाम है 2016 HO3। इसी के सैंपल ये तियानवेन कलेक्ट करेगा, और ये किसका अंतरिक्ष यान है? चाइना का है। और आज का आखिरी सवाल है हमारा कि जनवरी 2026 से लेकर के 1 दिसंबर 2028 तक के कार्यकाल के लिए किसको फिर से विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी यानी वाडा का स्वतंत्र अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है माइकल प्लेटिनी, ऑप्शन बी जियानी इन्फेंटिनो, ऑप्शन सी है विटोल्ड बांका, और ऑप्शन डी है अलेक्जेंडर सेफरिन। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? राइट आंसर है विटोल्ड बांका। ये बन गए हैं वाडा के फिर से स्वतंत्र अध्यक्ष, फिर से इनको चुन लिया गया है। तो ये दोस्तों मैंने 50 सवाल करा दिए, 25 पिछली वाली वीडियो में। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन में है 15 मई, 20 मई, 23 मई या फिर 27 मई। तो इसका देखिए राइट आंसर है 15 मई। जो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ या फिर अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है, ये 15 मई को मनाया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। 15 से 26 मई 2025 तक सरस्वती पुष्करलू कुंभ किस राज्य में आयोजित किया गया? आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या फिर तेलंगाना में? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है तेलंगाना। याद रखिएगा, सरस्वती पुष्करलू कुंभ ये मनाया गया तेलंगाना में। फिर अगला सवाल है, हाल ही में किस देश में सीमेंट उद्योग के लिए अकादमिक उद्योग सहयोग में CCU टेस्ट बेड का पहला क्लस्टर लॉन्च किया? चीन, भारत, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों भारत। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, हाल ही में किस संस्थान ने समुद्री जल विलवणीकरण के लिए स्वदेशी नैनोपोरस मल्टीलेयर्ड पॉलीमेरिक झिल्ली विकसित की है? ऑप्शन में दिया है DRDO, इसरो, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड या फिर भारत डायनेमिक्स। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है DRDO। DRDO ने ये पॉलीमेरिक झिल्ली का विकास किया है। आगे, हाल ही में LR श्रीहरि 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो जो श्रीहरि हैं ये किस राज्य से संबंधित हैं? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात या तमिलनाडु? तो ये संबंधित हैं तमिलनाडु से, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मई 2025 में स्वीडन में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तन्मय लाल को, दम्मू रवि को, अनुराग भूषण को या फिर जयदीप मजूमदार को? तो इसमें राइट आंसर है अनुराग भूषण। अनुराग भूषण जो है ये स्वीडन में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने अप्रैल 2025 के लिए पहली मासिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की है? ठीक, सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या फिर माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है यहाँ पे सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक है, ये देखिए पहली मासिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट है, यानी PLFS रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला है डोंगरिया कोंध जनजाति के बारे में कि डोंगरिया कोंध जनजाति के लोग किस राज्य में निवास करते हैं? कर्नाटक में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में? तो इस जनजाति के लोग देखिए निवास करते हैं दोस्तों उड़ीसा में। डोंगरिया कोंध, याद रखिएगा, उड़ीसा। फिर है, हाल ही में किसे भारत में हेवलेट पैकार्ड एंटरप्राइज की वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? भावना अग्रवाल, फाल्गुनी नायर, राधा वेम्बू या फिर गज़ल अलग को? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है यहाँ पे भावना अग्रवाल। भावना अग्रवाल, याद रखिएगा, हेवलेट पैकार्ड एंटरप्राइज। फिर है, हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई-मेथनॉल उत्पादन संयंत्र उद्घाटित किया गया है? पोलैंड में, डेनमार्क में, स्वीडन में या फिर सिंगापुर में? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है डेनमार्क। याद रखिएगा, पहला वाणिज्यिक स्तर का यानी कॉमर्शियल स्केल का ई-मेथनॉल उत्पादन संयंत्र। आगे बढ़ते हैं।
किस राज्य में देश का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जाएगा? कर्नाटक में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में दोस्तों देश का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जाएगा। फिर मई 2025 में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जोस मुजिका का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया? केन्या के थे, नामीबिया के, युगांडा के या फिर उरुग्वे के? ये आपको बताना है। तो ये देखिए पूर्व राष्ट्रपति थे उरुग्वे के। फिर आगे बढ़ते हैं। दिया गया है, थीम दी गई है कि जल्दी कार्रवाई करें, डेंगू रोकें, स्वच्छ वातावरण, स्वस्थ जीवन। इस थीम के साथ राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2025 किस दिन मनाया जाएगा? 10 मई को, 16 मई को, 18 मई को या फिर 20 मई को? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है 16 मई। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2025 मनाया गया और इसकी थीम क्या थी कि जल्दी कार्रवाई रोकें, डेंगू रोकें, जल्दी कार्रवाई करें, डेंगू रोकें, स्वच्छ वातावरण, स्वस्थ जीवन। फिर हाल ही में किस देश के खिलाड़ी मेहदी हसन मिराज ने अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर नेपाल? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे बांग्लादेश। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया कि हाल ही में किस एथलीट को टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया? हरमनप्रीत को, नीरज चोपड़ा को, अभिनव बिंद्रा को या फिर पीआर श्रीजेश को? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है यहाँ पे नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दी गई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की वैज्ञानिक मारियांगेला हंगरिया ने टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है? तो कहाँ से बिलोंग करती हैं ये? ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, यूके या फिर जर्मनी? ये बिलोंग करते हैं दोस्तों ब्राज़ील से। ठीक है, तो ये विश्व खाद्य पुरस्कार किसको मिला है? मारियांगेला हंगरिया। किस लिए? टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए। आगे, बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश ने नाम दिया है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या फिर सऊदी अरब? तो देखिए ये नाम दिया गया है श्रीलंका के द्वारा, याद रखिएगा। पहले तो चक्रवात शक्ति कहाँ पे, कौन सा एरिया इफेक्ट करता, कहाँ से उत्पन्न हुआ? बंगाल की खाड़ी से। और चक्रवात शक्ति नाम किसने दिया है? श्रीलंका ने नाम दिया है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 7 मई को, 10 मई को, 16 मई को या फिर 20 मई को? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? 16 मई। 16 मई को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। फिर है 8 से 10 मई 2025 को भारतीय सेना ने किस राज्य में तीस्ता प्रहार अभ्यास आयोजित किया? तीस्ता प्रहार अभ्यास उत्तराखंड में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में या फिर महाराष्ट्र में? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है यहाँ पे पश्चिम बंगाल। तीस्ता प्रहार अभ्यास आयोजित किया गया है हमारी इंडियन आर्मी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। किस देश की खिलाड़ी कैथरीन ब्राइस को अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? ये इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं, स्कॉटलैंड की, न्यूजीलैंड की या फिर वेस्ट इंडीज़ की? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर है दोस्तों स्कॉटलैंड। कैथरीन ब्राइस जो हैं वो स्कॉटलैंड की खिलाड़ी। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत ने किस शहर में स्वचालित हथियार प्रणाली प्रशिक्षण केंद्र यानी AWTC का उद्घाटन किया? कोझिकोड, चेन्नई, भोपाल या फिर पानीपत? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है यहाँ पे चेन्नई। फिर प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? 4 मई, 9 मई, 13 मई या फिर 17 मई? ठीक है, इसका राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर है 17 मई। आगे बढ़ते हैं। बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा या फिर पंजाब? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसमें टॉप पे रहा है। और याद रखिएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो बिहार में। ठीक, फिर है बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में उत्तर प्रदेश कुल 52 पदक, जिसमें 14 स्वर्ण, 20 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज पदक के साथ तालिका में किस स्थान पर रहा? 5वें, 7वें, 8वें या फिर 10वें?
इसका राइट आंसर बताना है तो राइट आंसर है 7वें स्थान पर, याद रखिएगा। इसमें टॉप पे रहा है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जो है वो 7वें स्थान पर रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश को कुल 52 पदक मिले हुए हैं, जिसमें 14 जो थे वो गोल्ड थे, 20 सिल्वर थे और 18 जो हैं वो ब्रॉन्ज हैं। फिर और आज का आखिरी सवाल है हमारा कि प्रतिवर्ष विश्व दूरसंचार दिवस किस दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे पूछा गया है, 9 मई को, 13 मई को, 17 मई को या फिर 20 मई को। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर है यहाँ पे 17 मई। तो आज के ये भी मैंने 25 MCQ आप लोगों को करवा दिए। तो दोस्तों ये जो मैं वीडियो दे रही हूँ ये आपके आने वाले UP PCS एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और अदर एग्ज़ाम जिसमें करंट अफेयर्स सिलेबस में है ये उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अच्छे MCQs दिए गए हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी पेड ग्रुप लेना हो, वो UP का हो, आपके RO के मेंस का हो या फिर नेक्स्ट 2026 वाले RO के प्री का हो, अदर एग्ज़ाम जैसे आपका BEO हो गया, LT ग्रेड है, साथ में SI का एग्ज़ाम है, तो इन सभी के लिए आप ये दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बस पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।